नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये तिरंगे का फिर से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचना था। ये एक बेटे का सपना था जो पूरे देश की आंखों में चमक बनकर उभरा। और ये कहानी है उस भारतीय जज्बे की जो हर मुश्किल को मात देकर आसमान को भी झुका देता है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने वो कर दिखाया जो 41 साल से सिर्फ एक सपना बन गया था। उन्होंने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी एक्सियोम 4 के मिशन के जरिए और 1984 के बाद पहली बार तिरंगा फिर से अंतरिक्ष में लहराया। शुभांशु सिर्फ एक पायलट नहीं, वो 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों के दूत बनकर निकले हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए जब शुभांशु रवाना हुए तो लखनऊ से लेकर लद्दाख तक हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से धड़क उठा। तो आइए इस ऐतिहासिक उड़ान की हर परत को खोलते हैं, जानते हैं वो संघर्ष, वो इंतजार और वो जुनून जिसने भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस खास रिपोर्ट में देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार का दिन भारत के लिए सुनहरा है। वो दिन जब लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़े। एक्सियोम 4 मिशन के साथ 41 साल बाद एक भारतीय ने फिर से अंतरिक्ष में तिरंगे का परचम लहराने की उड़ान भरी। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से बुधवार दोपहर 12:10 बजे स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ उड़ान भरी, जिसमें शुभांशु पायलट की भूमिका में है। इस मिशन में शुभांशु पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। ये मिशन 14 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा, जहां शुभांशु 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु ने कहा कि कंधे पर सजा तिरंगा मुझे हर पल ये एहसास दिलाता है कि मैं 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को साथ ले जा रहा हूँ। मिशन का सफर चुनौतियों से भरा रहा। ये मिशन 7 बार स्थगित हुआ। 29 मई को क्रू ड्रैगन मॉड्यूल में तकनीकी खराबी आई। 8 जून को फैल्कन 9 रॉकेट की तैयारियां पूरी नहीं हुई। 9 और 11 जून को रॉकेट के इंजन में ऑक्सीजन लीक की समस्या सामने आई। 10 जून को खराब मौसम ने लॉन्च को रोका। 19 और 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी मॉड्यूल में प्रेशर लीक की जांच के कारण देरी हुई, लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए शुभांशु ने भारत का सपना साकार किया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि सुरक्षा और मिशन की अखंडता हमारी प्राथमिकता है। इसरो ने नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया कि मिशन पूरी तरह सुरक्षित हो। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए शुभांशु ने सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट उड़ाए और 2000 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव हासिल किया। वो भारत के दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया है। उनके स्कूल में जश्न का माहौल है, जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स उनके इस कारनामे पर गर्व कर रहे हैं। लखनऊ में शुभांशु का परिवार खुशी और गर्व से सराबोर है। उनके माता पिता की आंखें उस पल नम हो गई जब उन्होंने अपने बेटे को अंतरिक्ष की ओर उड़ते देखा। उनके घर पर रिश्तेदार और पड़ोसी जश्न मना रहे हैं और मिशन की सफलता के लिए दुआएं कर रहे हैं। शुभांशु के पिता ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारा बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है। उसकी मेहनत और लगन ने ये मुकाम हासिल किया। शुभांशु के लिए ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की उम्मीदों को अंतरिक्ष तक ले जाने की भावनात्मक यात्रा भी है। अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले दुआ मतलब करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा वो बहुत मजबूत होता है। एक्सियोम 4 मिशन नासा, स्पेसएक्स और इसरो का संयुक्त प्रयास है, जिसकी लागत 548 करोड़ रुपए है। ये मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये 40 साल बाद इन देशों की अंतरिक्ष यात्रा का प्रतीक है। कमांडर पैगी विटसन के नेतृत्व में शुभांशु और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करेंगे। शुभांशु खाद्य और पोषण से जुड़े वैज्ञानिक प्रयोगों का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम नासा के साथ समान मंच पर सहयोग कर रहे हैं। शुभांशु इस मिशन के बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं। The journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi.
And I'm saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavors. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India. शुभांशु की इस उपलब्धि ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और बच्चे उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं। इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी शुभांशु का ये अनुभव महत्वपूर्ण साबित होगा, जो भारत को स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में ले जाएगा। शुभांशु शुक्ला की ये अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के सपनों की उड़ान है। 41 साल बाद तिरंगा फिर से अंतरिक्ष में लहरा रहा है। शुभांशु के कंधों पर सजा ये गौरव हर भारतीय को गर्व का एहसास करा रहा है। एक्सम 4 मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी वो कहानी एक फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने वाले शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने 41 साल बाद फिर से भारत को अंतरिक्ष में गौरव दिलवाया है। एक्सम 4 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मिसाल है कि अगर जज्बा हो तो देश का बेटा आसमान की सरहदों को भी पार कर सकता है। नासा, स्पेस एक्स और इसरो के संयुक्त प्रयास में भारत ने न सिर्फ तकनीकी भागीदारी निभाई है, बल्कि नेतृत्व भी दिखाया है। शुभांशु द्वारा किए जाने वाले 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए भी नींव साबित होंगे। उनके इस मिशन ने बच्चों के लिए सपनों को एक नए पंख दिए हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं और हर परिवार को ये यकीन दिलाया है कि हम भी ये कर सकते हैं। शुभांशु के इस कदम ने फिर से ये याद दिला दिया कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष की दौड़ में भागीदार नहीं, बल्कि अग्रणी बनने की ओर बढ़ चुका है। भारत का सपना अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।